अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तड़का टेक। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि किस तरह आप HTML5 डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन किया। नोटपैड को ओपन करने के बाद इमेज को इंसर्ट करने के जो टैग यूज किया जाता है वो है IMG इमेज। इमेज एक ऐसा एट्रीब्यूट है, टैग है। इमेज एक ऐसा टैग है जिसकी जो है ओपनिंग तो है लेकिन इसकी जो है वो क्लोजिंग नहीं है, यानी कि ये एक सिंगुलर टैग है। सिंगुलर एक टैग है जो कि जिसकी ओपनिंग तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं। जिस तरह मैंने आपको बताया था एक BR टैग है जिसकी ओपनिंग तो है उसकी लेकिन क्लोजिंग नहीं है सेकंड ट्यूटोरियल में। इसी तरह एक इमेज है टैग है जो कि जिसकी ओपनिंग तो है लेकिन इसकी क्या क्लोजिंग नहीं है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, एक इमेज टैग। तो इसे अब ओपन किया क्रोम से। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी कुछ नहीं आया, इसलिए क्योंकि हमने जो है इमेज का जो है वो पाथ या उसका जो है वो सोर्स नहीं डिफाइन किया। पाथ या सोर्स हम डिफाइन करेंगे तो फिर उसके बाद उसकी जो है उस आएगा उसकी इमेज शो हमारी जो है वो डॉक्यूमेंट वेब ब्राउजर पे जो है वो शो होगी। ठीक है, सोर्स src इज इक्वल टू डबल कॉमेंट में लिखना है उस इमेज का नेम या उस इमेज का जो है एड्रेस। फॉर एग्जांपल ये हमारी इमेज, इधर से हमने कोई इमेज उठानी है कहीं भी पड़ी है तो यहाँ से आप उसका एड्रेस कॉपी कीजिए और उसका यहाँ पे एड्रेस जो है वो पेस्ट कर दीजिए। ये हमें क्या बता रहा है कि एक ड्राइव है, उसके अंदर बैकस्लैश का क्या मतलब है, उसके अंदर एक फोल्डर है पिक्चर का, पिक्चर के अंदर एक और फोल्डर है इमेज, और इमेज के अंदर एक और फोल्डर है पिक, और पिक के अंदर हमारा जो है इमेज का नेम क्या है उसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं, जो भी नेम है उसका। ये हमारा नेम है और JPG इमेज है। ठीक है, इसे अब किया सेव और रिफ्रेश किया तो ये हमारी इमेज क्या है, शो हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि इतना लंबा कोड ना हो तो इसे छोटा कर लेते हैं कोड को। आप ऐसा कीजिए, ये वाली जो इमेज है इस इमेज को आप एक फोल्डर में रख लीजिए, यानी कि एक फोल्डर बनाइए और उस फोल्डर का नेम इमेज, जो भी आपकी साइड की सारी इमेज होंगी उस फोल्डर में पड़ी होंगी। तो आप सिंपली यहाँ पर उस फोल्डर का नेम, हमारे फोल्डर का नाम है पिक। ये देखिए हमारे फोल्डर का नाम क्या है, पिक, और स्लैश पिक। पिक एक फोल्डर का नाम है और उसके अंदर ये वाली इमेज पड़ी है। इसे अब किया सेव तो ये हमारी शो हो रही है। ठीक है, जिस तरह पहले शो हो रही थी इसी तरह वो अब शो हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड मेथड है। और इसके बाद अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये कीजिए, जो आपने इमेज लगाई है ना वो वाली इमेज जो है इस डॉक्यूमेंट के साथ उसको रख दीजिए, यानी कि ये वाली इमेज है यहाँ से कॉपी या से कट कर दें और इसको इस डॉक्यूमेंट के साथ रख दें। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। तो आप दोबारा से रिफ्रेश किया, ठीक है, तो ये दोबारा हमें शो हो रही है। इसके बाद इमेज के जो हैं एट्रीब्यूट हैं, तकरीबन 7 एट्रीब्यूट हैं, सारे जो है इस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद इसकी आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ जो हाइट जो है वो बढ़ जाए या कम हो जाए, जो भी आप चाहते हैं तो वो यहाँ पर यूज़ कर लें। इसके बाद हाइट भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी। ठीक है, विड्थ आप देना चाहते हैं फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल, जितनी भी देना चाहते हैं। ठीक है, और हाइट आप देना चाहते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, तो आप इसे रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, काम कर रहा है। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है आल्ट का। आल्ट, इसमें आप कोई भी टाइप कर दें, नेम माई पिक। ठीक है, अब इसे किया रिफ्रेश तो ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये कहाँ पे शो हो रहा है।
ऐसा करते हैं, इस इमेज का नेम जो है वो रॉन्ग कर देते हैं। तो ये देखिए शो हो रहा है माई पिक, ठीक है। इसके बाद आप इस इमेज का जो है, आप अगर चाहते हैं कि इसका बॉर्डर आ जाए तो वो भी आप इसे सेट कर सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं, ठीक है। इसे आप सेव किया और रिफ्रेश करते हैं, दोबारा चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये इस इमेज का नेम जो है वो सही कर देते हैं। सॉरी, ठीक है। रिफ्रेश किया तो ये हमारा बॉर्डर भी शो हो रहा है और हमारा जो है इसके आल्ट भी आपको शो करके दिखा दिया है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप जब हम कर्सर इमेज पे ले आए ना तो यहाँ पर एक टाइटल शो हो, ठीक है। तो सिंपली आप ये कीजिए कि यहाँ पर एक टाइटल का एक एट्रीब्यूट है वो लगा दीजिए। टाइटल में आप जो भी शो कराना चाहते हैं वो यहाँ पे शो करा दें, ठीक है। माई पिक्चर, ठीक है। इसे अब रिफ्रेश किया तो देखिए अब मैं कर्सर इस पे लेके आया हूं तो ये हमारे शो हो रहा है माई पिक्चर। ये देखिए ये क्या हो रहा है, हमारा पिक्चर पे शो हो रहा है माई पिक्चर, जो हमने इधर टाइप किया है टाइटल में, ठीक है। टाइटल में जो हमने लिखा था, जब हम कर्सर ले गए हैं इमेज भी ऊपर तो वो हमारा क्या है, वो शो करा रहा है माई पिक्चर, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर लगा दिया और आल्ट को अब बता दिया कि जब हम अपनी इमेज का जो, जब इमेज हमारी शो नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट जो है ये शो हो जाएगा माई पिक्चर, जो हमने लिखा है आल्ट में, ठीक है। इसके बाद हमने इसकी विड्थ हाइट डिफाइन कर दी और इमेज का जो है सोर्स आपको बताया 3 मेथड हैं। एक तो है उसका जो है फोल्डर का जिसमें रखी हुई है उसका यहाँ से उसका लिंक जो है एड्रेस जो है वो कॉपी कर लें और वहाँ जाकर पेस्ट कर दें और इमेज का नेम लिख दें, ठीक है। इसके बाद सेकंड मेथड ये बताया कि है कि वो एक फोल्डर बना लें, उस फोल्डर का नेम डॉट इमेज का नेम लिख दें, ठीक है। इसके बाद थर्ड मेथड बताया कि जो आपकी इमेज है वो डॉक्यूमेंट के साथ रख दें, यानी कि जो हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है उसके साथ ही रख दें ताकि उसका नेम जो है वो सिंपली इसी तरह जिस तरह मैंने ये थर्ड मेथड बताया, इमेज का नेम जो है वो और डॉट जो है एक्सटेंशन जो भी है JPG या PNG जो भी है वो साथ अटैच कर देनी है, ठीक है। तो इमेज का लगाने के लिए सिंपली जो यूज़ होता है HTML5 के लिए शो कराने के लिए वो होता है हमारा इमेज टैग। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए एंड थैंक्स।